Hello everyone, welcome to The Show Business. My name is सौरभ खासपुरी. I am a digital advertising coach, speaker and a consultant. तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ द प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट पार्ट इज डिजिटल, दैट इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी यूज करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. हम लोग सारे के सारे फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी. तो टेक्नोलॉजी मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा. अभी हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग की. देखो यार, हम लोग सारे के सारे अलग अलग स्ट्रीम्स है, सब लोगों ने मार्केटिंग नहीं पढ़ी है. तो अभी टेक्नोलॉजी यूज करना तो सबको आ जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर मार्केटिंग कैसे करी जाए, दैट इज लाइक वन थिंग जहां पर सब लोग स्टक हो जाते हैं. चलो ऐड बनाना आ गया, कैंपेन बनाना आ गया, प्लेटफॉर्म यूज करना आ गया, पोस्टिंग करनी आ गई, कंटेंट बनाना आ गया, लेकिन कौन सी कब करनी है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस एपिसोड के ऊपर. नाउ जो प्रोसेस होता है डिजिटल मार्केटिंग का, दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द विजिबिलिटी. नाउ विजिबिलिटी के बाद आता है ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक, अपने टारगेट ट्रैफिक को लेके आना. उसके बाद आता है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के बाद आता है कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स के बाद आता है मेजरमेंट्स एंड उसके बाद आता है रिटेंशन. तो ये कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने ब्रांड को वाया डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बहुत बड़ा बना सकते हो. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एक स्टेप को एक एक करके डिस्कस करेंगे. नाउ स्टेप 1 इज विजिबिलिटी. विजिबिलिटी क्या है? विजिबिलिटी इज ऑल अबाउट रीचिंग आउट योर कस्टमर टू योर पोटेंशियल कस्टमर थ्रू एनी डिवाइस, थ्रू एनी प्लेटफॉर्म. गूगल के ऊपर 92.5% सर्चेस जो होती हैं वो सिर्फ पेज 1 पर होती हैं. व्हाट आई मीन इज कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है गूगल के फर्स्ट पेज से ही आप पिक करते हो. आपको याद है लास्ट टाइम आप गूगल के पेज नंबर 2 पे कब गए थे? मैं शायद 2 साल पहले गया था. आज तो चैट जीपीटी आ गया, मैं तो गूगल भी यूज नहीं करता हूँ उतना ज्यादा. विजिबिलिटी के अंदर गूगल के फर्स्ट पेज पे होना इज अ मस्ट थिंग. देखो ये ऑल्दो इट्स अ लाइक लेंथी प्रोसेस, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. कि जितनी ज्यादा आपकी विजिबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर आप अवेलेबल होंगे, उतने ज्यादा बेटर होगा आपके लिए. गूगल की अगर मैं बात करूं तो 92.5% यूजर्स गूगल के सिर्फ फर्स्ट पेज पर जाता है. ओनली 2.5% यूजर्स हैं जो कि गूगल पे सेकंड पेज पर जाते हैं. व्हाई? बिकॉज हम लोग को ये फील होता है कि गूगल जो देगा वो सही आंसर देगा. हो सकता है हमारी क्वेरी के अंदर ही दिक्कत हो. तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ टाइप करता हूँ और मेरे को फर्स्ट पेज पर जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं गूगल के सेकंड पेज पे जाने की जगह अपनी क्वेरी ही चेंज कर देता हूँ. जो भी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ गूगल के सर्च बॉक्स में, SERP पेज पर जो भी रिजल्ट आता है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मैं अपने क्वेरी चेंज कर देता हूँ. सो दैट इज व्हाट विजिबिलिटी इज, कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जितने प्लेटफॉर्म आप केटर कर सको अच्छे से, पूरी तरीके से उन सारे प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रेजेंट करना होता है. और इसके अंदर फर्स्ट थिंग इज your website, because website is the one thing like which can be promoted anywhere and which is the baseline of the digital marketing या फिर digital advertising की, क्योंकि वही आपका शोरूम है. और जितनी सुंदर वेबसाइट होगी आपकी, जितनी यूजर फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होगी, उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका मार्केटिंग कैंपेन. स्टेप 2 इज ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक. ट्रैफिक लेके आना इज नॉट अ टास्क, इट्स नॉट अ बिग टास्क बेसिकली. वेल टास्क तो है बट इट्स नॉट अ बिग टास्क, बट टारगेटेड ट्रैफिक लेके आना इज द बिग टास्क. व्हाई? बिकॉज टारगेटेड ट्रैफिक वो होता है जो कि एक्चुअल में बाइंग कस्टमर्स होते हैं, जो कि एक्चुअल में पोटेंशियल कस्टमर होते हैं. और कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट पे लेके आना, ये 2 तरीके होते हैं. One is the inbound marketing and the second one is the outbound marketing. Inbound marketing क्या होती है? Inbound marketing में आप जो भी एक्टिविटीज जो या फिर जो भी कंटेंट बना रहे हो कि यूजर उस कंटेंट को ग्रास्प करने के लिए खुद से आ रहा है. आप कुछ नहीं कर रहे, आप कोई ऐड नहीं चला रहे, आप कुछ प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन जो भी आपने कंटेंट बनाया है, आपने ब्लॉग्स बनाए हैं या फिर आपने सोशल मीडिया को इतना अच्छा इंगेजिंग बनाया है कि यूजर खुद आ रहे हैं आपके पास, दैट इज नोन एज इनबाउंड मार्केटिंग. ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जनरली SEO करके या फिर बहुत ही ज्यादा वायरल कंटेंट बना के करा जाता है. सेकंड वन इज दी आउटबाउंड मार्केटिंग. यहाँ पर आप यूजर तक जा रहे हैं. तो इस केस में हम लोग एडवर्टीजमेंट, जो पेड प्रमोशंस होते हैं, जो पेड एड्स होते हैं, इनको यूज करके यूजर्स तक जाते हैं. तो ये दोनों ही तरीके से हम अपने यूजर्स को अपने पास लेके आ सकते हैं. नाउ दिस इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर विजिबिलिटी, बिकॉज जब तक आपके शोरूम पर कस्टमर्स ही नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट कैसे सेल होगा. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं कि जब तक आपकी वेबसाइट पर यूजर्स नहीं आएंगे, ट्रैफिक नहीं आएगा और टारगेटेड ट्रैफिक नहीं आएगा, तब तक कन्वर्जन्स एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ राइट थिंग. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेबसाइट तो बना लेते हैं, सोशल मीडिया करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं सेल नहीं आ रही है. अब यार सेल नहीं आ रही है, आपने चेक करा है क्या कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आ रहा है? क्या आपको पता है कैसे चेक करना है? वेल ये भी एक बहुत बड़ी चीज है. लोगों को, आधे लोगों को पता ही नहीं कि भाई चेक कैसे करना है कि ट्रैफिक कितना आ रहा है. वेल गूगल के पास एक टूल है नोन एज गूगल एनालिटिक्स. गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट में लग जाता है. गूगल एनालिटिक्स आपको रियल टाइम रिजल्ट देता है जिसमें आपको पता लगता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, कौन कौन से पेजेस पर गए, कौन
कौन कौन से पेजेस पर उन्होंने कितना कितना टाइम स्पेंड करा, और ये सारी की सारी चीजें वहां पर रहती है। अलॉन्ग विद दैट आप गूगल एनालिटिक्स पे तो ये भी चेक कर सकते हो कि इस वक्त मेरी वेबसाइट पे कितने यूजर्स हैं। तो नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल जो कि जनरली लोग मिस आउट कर देते हैं, ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। थर्ड स्टेप इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि यूजर आपकी वेबसाइट पर आ गया, लेकिन उसको आपको रोकना होगा, आपको एक हुक देना होगा, आपको कुछ ऐसा देना होगा यूजर को कि वो आपके प्रोडक्ट के साथ एंगेज करे। देखो यार, शोरूम पे तो हमारे पास सेल्स एजेंट्स होते हैं जो कि कस्टमर से बात कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स लगे हुए होते हैं, प्रोडक्ट्स हाथ में लेके वो देख सकते हैं, या फिर यूज करके वो देख सकते हैं, मे बी डेमो लेके देख सकते हैं प्रोडक्ट्स का। लेकिन वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो वेबसाइट पे आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होंगी जिससे कि यूजर आपके साथ एंगेज हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस है तो आप उसका डेमो ऑफर कर सकते हो यूजर को। आपके पास डिस्काउंट्स हैं तो आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो कि यूजर विल हैव टू जस्ट पुट देयर ईमेल आईडी एंड उसके पास 10% डिस्काउंट चला जाएगा। या फिर सोशल मीडिया की बात करूं तो वहां पर आप कुछ कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो कि यूजर कैन पार्टिसिपेट इन माई कॉन्टेस्ट एंड उसके बाद जो भी लकी विनर होगा वी विल गिव समथिंग टू देम। सो ये कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि एंगेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। प्लीज यूज देम केयरफुली। और देखो यार, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत सारे बिजनेस ओनर्स गलती करते हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहे। दैट इज कि यूजर जब आपसे एंगेज करने की कोशिश करता है, जब आपको डीएम करते हैं, जब आपको कमेंट करते हैं आपके कंटेंट के ऊपर, या फिर आपके कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाके वो क्वेरी या फॉर्म फिल करते हैं, तो उन यूजर्स को कॉल नहीं जाता या उनका रिप्लाई नहीं होता एंड वी मिस इट आउट। तो ये गलती आप मत करिएगा, बिकॉज एंगेजमेंट के लिए टू वे एंगेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इवन कमेंट भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, वो यू सपोज टू रिप्लाई देम प्रॉपर्ली। एंड मजे की बात मैं आपको एक और बताता हूँ, जी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी जो एल्गोरिदम बनी हुई है, ये एल्गोरिदम एंगेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है। मतलब कि जितना ज्यादा आप अपने यूजर के साथ एंगेज करोगे, उतना ज्यादा आपके अकाउंट को बैकएंड से प्रमोट करा जाएगा उस प्लेटफॉर्म द्वारा। वेल, ये एल्गोरिदम्स के अंदर ऑलरेडी सेट होता है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो पेजेस बना देते हैं, कंटेंट तो डालते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट पढ़ते भी नहीं है, रिप्लाई नहीं करते, उनके अकाउंट्स कभी भी ग्रो नहीं हो पाते हैं, बिकॉज एल्गोरिदम ही अलाउ नहीं करते। बिकॉज एल्गोरिदम देखती है कि भाई लोग तो इससे बात करना चाह रहे हैं, बट ही इज अ वेरी बिजी पर्सनैलिटी एंड ये शायद खुद बात नहीं करना चाह रहा है लोगों से। तो ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर्ली सब लोगों के साथ एंगेज करें, सब लोगों से बात करें, सारे कमेंट्स पे आंसर करें, डीएम्स के रिप्लाई करें, गूगल के ऊपर अगर रिव्यू आ रहा है तो उसका आप प्रॉपर रिस्पॉन्स दे, अलॉन्ग विद दैट कोई क्वेरी आई है उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दे। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे गूगल के जो माई बिजनेस पेज होता है, वहां पर भी इट इज रिटन कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टाइम। अगर फेसबुक के पेज पर भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी इट इज रिटन व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टाइम। तो फॉर एल्गोरिदम रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड फॉर द एंगेजमेंट एज वेल रिस्पॉन्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइम जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली योर विश। जितना जल्दी करोगे उतनी ज्यादा जल्दी एल्गोरिदम बूस्ट करेगा आपके प्लेटफॉर्म को, आपके पेज को। स्टेप नंबर 4, दैट इज कन्वर्जन, जिसका हम सबको इंतजार होता है। सेल बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, या फिर लीड जनरेट हो गई जिसको हम लोग कह सकते हैं। वेल देखो, कन्वर्जन दो टाइप की होती है, माइक्रो कन्वर्जन, मैक्रो कन्वर्जन। माइक्रो कन्वर्जन होती है दैट स्मॉल स्टेप विच यूजर हैज टेकन ऑन योर वेबसाइट और ऑन योर प्लेटफॉर्म। चाहे उसने फॉर्म फिल कर दिया आपका, या फिर डिस्काउंट कूपन के लिए अप्लाई करा है, या फिर कमेंट करा है आपके पोस्ट के ऊपर, कुछ भी जिसे हम एंगेजमेंट कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो कन्वर्जन। ये कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज टिल द टाइम माइक्रो कन्वर्जन इज नॉट डन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मैक्रो कन्वर्जन। मैक्रो कन्वर्जन इज अ बिगर कन्वर्जन। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट पे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट परचेस करना हुआ, दैट इज नोन एज मैक्रो कन्वर्जन। बट उस मैक्रो कन्वर्जन से पहले माइक्रो कन्वर्जन आती है, जिसमें कस्टमर एंगेज करता है आप लोगों के साथ। नाउ जो कन्वर्जन होती है, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो ये आती कैसे? वेल देखो यार, देयर इज टर्म व्हिच इज नोन एज सेल्स फनल। मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा सेल्स फनल के बारे में, बट सेल्स फनल होती है एक बायर जर्नी की यूजर स्टेप 1 में क्या करता है, स्टेप 2 में क्या करता है, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में, हर स्टेप में क्या क्या यूजर करता है, दैट इज बेसिकली द सेल्स फनल। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं खूब अच्छे से एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इस चीज के बारे में। बट जो कन्वर्जन डिसाइड होती है, दैट इज डिसाइडेड ऑन योर सेल्स फनल, कि क्या आपने कैसी फनल बना रखी है। देखो यार, ई कॉमर्स की साइड है तो सबसे पहले यूजर हो सकता है होम पेज पर आए, फिर कैटेगरी में जाए, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट में जाए, प्रोडक्ट में फिल्टर आउट करे, फिर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करने के बाद कंपेयर करे, कंपेयर करने के बाद ऐड टू कार्ट होता है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद कन्वर्जन आती है। तो ये पूरी की पूरी एक तरीके से मैंने आपको छोटी सी सेल्स फनल बताई है, बट अगेन सेल्स फनल से भी ज्यादा है। लेकिन आपको कन्वर्जन के टाइम पर एक फनल दिमाग में रखनी है कि यूजर जब आएगा, या फिर अगर आप यूजर होते तो किस तरीके से मूव कर रहे होते, आप सबसे पहले क्या करते, फिर क्या करते, फिर क्या करते, फिर क्या करते। और जब आप ये सब चीजें सेट कर लोगे, उसके बाद कन्वर्जन्स विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। स्टेप नंबर 5, मेजरमेंट। आप में से कितने लोग मेजर करते हो कितना ट्रैफिक आया है, कितने कमेंट्स आए हैं, कितनी रीच आई है? क्या आपको पता है कि आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इट गिव्स यू
you an analytical tool. It gives you all the data what is happening around your platform. क्या आपने ध्यान दिया है उस पे? well, अगर नहीं दिया तो प्लीज जल्दी से स्टार्ट कर दो ध्यान देना, बिकॉज मेजरमेंट इज द फिफ्थ मेट्रिक इन एनी मार्केटिंग. अगर आप मेजरमेंट आपके पास नहीं होगा, अगर आपको नहीं पता होगा कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, अगर आप नहीं एनालाइज कर रहे हो इस चीज को, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एंड योर एफर्ट्स एज वेल. तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो गूगल एनालिटिक्स जाइए, इंस्टॉल करिए, इंप्लीमेंट करिए अपनी वेबसाइट के अंदर और गूगल एनालिटिक्स को यूज करना शुरू करिए, बिकॉज वहां से आपको पता लगेगा कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन कौन से पेजेस पर जा रहा है, आपके कहाँ रुक रहा है. वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर, कुछ भी हो, वहां पर भी आपके पास एनालिटिक्स करके ऑप्शन आता है, डैशबोर्ड मिलता है आपको प्रोफेशनल, जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि कितना ट्रैफिक आए, कितनी रीच आई, कितने इंप्रेशंस आए, कितने कमेंट्स आए, कितनी शेयरिंग हुई, कितने सेव हुए, एवरीथिंग यू कैन सी ओवर देयर. और मैं आपको एक बोनस चीज बताता हूँ, आप इवन चाहो तो आप अपनी वेबसाइट पर एक यूजर की जो पूरी जर्नी थी कि वो कौन से पेज से कौन से पेज पर गया, कौन से पेज से कहाँ गया, ये पूरी की पूरी एज अ वीडियो फॉर्मेट में भी देख सकते हो. वेल देयर इज अ टूल नोन एज हॉटजार. हॉटजार के थ्रू आप चाहो तो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट की, यहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि भाई मेरा यूजर होम पेज पर आया था, उसके बाद अबाउट अस पे गया, उसके बाद प्रोडक्ट पेज पर गया, वहां पर उसको कुछ इशू आया जिसकी वजह से छोड़ दिया उसने आगे जाना. तो आप क्या कर सकते हो, उस पेज पर जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट हीट मैप्स भी होते हैं उस टूल के अंदर, सबसे ज्यादा क्लिक्स कहाँ पर आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, ये भी आप चेक कर सकते हो. सबसे ज्यादा हॉट पॉइंट कहाँ पर है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये भी आप चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस ले सकते हो. पॉइंट नंबर 6, रिटेंशन. वेल रिटेंशन मींस जब आपके पास एक कस्टमर आ गया है, किसी एक बंदे ने आपकी वेबसाइट से कोई चीज परचेज कर ली है, नाउ दैट पर्सन एक्चुअली बिकम्स अ ब्रांड एम्बेसडर. हम लोग उसको कस्टमर लेके चलते हैं, बट वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ होता है. ये वो पर्सन होता है जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसके जितने भी दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स है, और वो सब में उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, बिकॉज लाइक दैट इज समथिंग व्हिच वी डू. आप खुद सोचिए, आप प्रोडक्ट्स लाते हैं, वो प्रोडक्ट कैसा था, अच्छा था, बुरा था, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप किसी ना किसी के साथ डिस्कस जरूर करते हो. तो अभी आपको क्या करना है, जो भी आपका कस्टमर है जिसने एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, उसका बहुत ध्यान रखना है. आपको क्या करना है कि उस बंदे से, उस पर्सन से, उस कस्टमर से बात करनी है, या फिर उसको कुछ ना कुछ कंटेंट भेजते जाना है. चाहे आप उसको ईमेल भेजो, आप डेली बेसिस पर ईमेल भेज सकते हो, आप वीकली बेसिस पर ईमेल भेज सकते हो, बट उसके साथ कनेक्शन बना के रखो. बिकॉज आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है और वो परचेज हो चुका है, किसी यूजर ने परचेज कर लिया है अगर उस प्रोडक्ट को, वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा टिल द टाइम कि वो बंदा आपके प्रोडक्ट को भूल ना जाए. तो ये काम आपका है कि भाई उसको भुलाना नहीं है. आपको ये नहीं करना है कि भाई ठीक है एक बार सेल हो गया, खत्म कहानी, ओके टाटा बाय बाय, सॉरी फॉर दैट. आपको क्या करना है कि उस यूजर को रीमार्केटिंग यूज करके, कुकीज ड्रॉप हो चुकी हैं, आपके पास डेटा भी आ चुका है, इवन कुछ ना कुछ भेजते रहो. SMS भेज दो, ईमेल भेज दो, कुछ ऐड दिखा दो, कोई कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करा दो, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो, कोई नए प्रोडक्ट आए हैं तो वो भेज दो उसको, आप कैटेगरी की भाई ये नए प्रोडक्ट्स आए हैं, सो दैट यूजर विल कीप ऑन एंगेजिंग. एंड एक चीज और भी है, एक बार का कस्टमर जिसने आपसे एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, नाउ ही विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू परचेज द सेकंड प्रोडक्ट फ्रॉम यू, बिकॉज ही हैज द कॉन्फिडेंस, ही हैज द ट्रस्ट इन यू, और उस ट्रस्ट को यूज करके आप अपनी सेल्स को और इंक्रीज कर सकते हो. तो गाइज ये थे हमारे मेट्रिक्स, जिसके थ्रू अगर आप एक एक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपके पास बिजनेस ज्यादा आएगा, आपकी सेल्स ज्यादा आएगी, आप अच्छी लीड्स जनरेट कर सकोगे. अगर आपके पास कोई इशू है, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो और कहीं पे स्टक हो रहे हो, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल पर्सनली गो हेड एंड लुक इनटू इट एंड विल रिप्लाई यू कि भाई कहाँ आप फंस रहे हो, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है. एंड आप चाहो तो मेरे साथ एक 101 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो. नीचे एक नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, उस पर आप चाहे कॉल करो चाहे व्हाट्सएप करो और मेरे साथ एक कंसल्टेशन आप 101 बुक करो, सो दैट मैं आपके और अच्छे से हेल्प कर पाऊँ. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर शो, दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. लव यू गाइज, टेक केयर, बाय.